केजरीवाल से सीबीआई की टीम आज पूछताछ करेगी। शराब घोटाला मामले को लेकर सीबीआई करेगी पूछताछ। 29 जून की शाम तक सीबीआई के रिमांड पर है मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल। ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। शराब घोटाला मामले को लेकर सीबीआई करेगी पूछताछ और ऑलरेडी सीबीआई के रिमांड पर अरविंद केजरीवाल हैं। 29 जून की शाम तक अरविंद केजरीवाल के रिमांड है सीबीआई के पास और शराब घोटाला मामले को लेकर महत्वपूर्ण पूछताछ होगी सीबीआई की तरफ से। सीबीआई पूछताछ करेगी अरविंद केजरीवाल से। सीबीआई की तरफ से यह बात कही गई है कि तिहाड़ जेल में जो पूछताछ हुई उसमें मनीष सिसोदिया पर अरविंद केजरीवाल ने आरोप लगाए हैं। अरविंद केजरीवाल का यह कहना है कि केवल बदनामी करना चाहती है सीबीआई। जब राउज एवेन्यू कोर्ट की तरफ से जमानत दे दी गई उसके बाद मुखालफत करती नजर आई ईडी। इस जमानत के खिलाफ ईडी ने अपना पक्ष रखा। उसके बाद अब ईडी से जब बात नहीं बन रही है तो सीबीआई बीच में आ गई है। ये बात अरविंद केजरीवाल की तरफ से कही जा रही है, आम आदमी पार्टी की तरफ से कही जा रही है। तो शराब घोटाला मामले को लेकर सीबीआई अब पूछताछ करेगी। लाजमी सी बात है जो अरविंद केजरीवाल के साथ साथ अब आम आदमी पार्टी की राह भी आने वाले समय के लिए मुश्किल नजर आ रही है, क्योंकि अब सीबीआई ने भी एंट्री मार ली है। सीबीआई की तरफ से दावा भी किया गया है कि मनी ट्रेल का पता लगा लिया है। अरविंद केजरीवाल का कहना है कि अगर सबूत थे तो पहले क्यों गिरफ्तारी सीबीआई ने नहीं की। तो 29 जून की शाम तक सीबीआई के रिमांड पर अरविंद केजरीवाल है और पूछताछ अरविंद केजरीवाल से आज की जाएगी सीबीआई की तरफ से। अब देखने की बात है कि सीबीआई क्या खुलासा करती है इस पूरे प्रकरण को लेकर, शराब घोटाला मामले को लेकर। ज्यादा जानकारी के साथ हमारे संवाददाता नमित त्यागी फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं। नमित त्यागी, अभी फिलहाल सीबीआई की गिरफ्त में अरविंद केजरीवाल, आज भी महत्वपूर्ण पूछताछ अरविंद केजरीवाल से। देखिए, बिल्कुल कल हमने देखा कि राउज एवेन्यू कोर्ट में जो सुनवाई हुई उसके दौरान 5 दिन की रिमांड सीबीआई की तरफ से मांगी गई थी, लेकिन 3 दिन की रिमांड पर राउज एवेन्यू कोर्ट ने अरविंद केजरीवाल को भेजा है, यानी कि 29 जून को दोबारा सुनवाई होगी। लेकिन तब तक ईडी की कस्टडी में अरविंद केजरीवाल रहेंगे। लिहाजा निश्चित तौर पर जो शराब घोटाला है उससे जुड़े हुए तमाम सवाल जो है वो सीबीआई की टीम अरविंद केजरीवाल से पूछेगी। हालांकि कुछ जो परमिशन थी वो कोर्ट से मांगी गई है, उसमें आधा घंटा जो उनकी पत्नी है स्मिता केजरीवाल को उनकी जो वकील है वो रोजाना अरविंद केजरीवाल से मिल सकते हैं, घर का खाना उठा सकते हैं, जरूरी दवाइयां जो है वो ले सकते हैं। तो इस तरीके की छूट जरूर दी गई थी, लेकिन निश्चित तौर पर सीबीआई की तरफ से जो कुछ सवालों की लिस्ट है उनमें से आज से उनसे पूछताछ शुरू होगी और 29 जून तक अरविंद केजरीवाल की सीबीआई की टीम पूछताछ करेगी और 29 जून को फिर दोबारा से उनको कोर्ट में पेश किया जाएगा। बिल्कुल, देखिए जाहिर से बात आम आदमी पार्टी की राह तो मुश्किल होती नजर आ रही है नमित, लेकिन अरविंद केजरीवाल की तरफ से अभी ये कहा गया कि अगर मनी ट्रेल का पता लगा चुकी है सीबीआई तो पहले आखिर क्यों गिरफ्तारी नहीं की। अब जब ईडी की तरफ से जमानत का विरोध किया जा रहा है, ईडी अगर कमजोर पड़ रही है तो फिर अब सीबीआई एंट्री मार रही है इस केस में। इसमें 2 चीजें हैं। पहला ये कि जब परसों देर शाम तिहाड़ जेल में सीबीआई की टीम अरविंद केजरीवाल से पूछताछ करने के लिए पहुंची थी, दूसरी तरफ आम आदमी पार्टी के नेताओं ने यह आरोप लगाया था कि आखिर इतने दिन बाद आखिर सीबीआई क्यों गिरफ्तारी कर रही है, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट से लगातार ईडी वाले मामले में अरविंद केजरीवाल को जमानत मिलने के आसार दिख रहे थे, लेकिन अब वो आसार भी होते नजर आ रहे हैं। दूसरी तरफ अरविंद केजरीवाल के वकीलों का ये कहना है कि इस मामले में साल 2023 में सीबीआई ने एक दिन पूछताछ के लिए बुलाया था अरविंद केजरीवाल को, फिर सीबीआई ने क्वार्टर तकरीबन 11 घंटे तक पूछताछ की थी। उसके तकरीबन 1 साल के बाद अब सीबीआई की एंट्री इस केस में हुई है। निश्चित तौर पर जो दोहरी आफत है वो अरविंद केजरीवाल के ऊपर आन पड़ी है, क्योंकि ईडी वाले मामले पर ऑलरेडी वो जुडिशियल कस्टडी में है और दूसरी तरफ अब सीबीआई ने भी जो है शिकंजा कसना शुरू कर दिया है। बिल्कुल नमित त्यागी, देखिए अब तक इस पूरे मामले को लेकर मनी ट्रेल की अब्सेंस थी, लेकिन अब सीबीआई की तरफ से यह बड़ा दावा किया गया कि मनी ट्रेल हमने पता लगा लिया है कि मनी ट्रेल आखिर कहां है, लूप होल कहां है। अब ये बहुत बड़ा दावा हो जाता है इस मामले को लेकर। अब अदालत में सीबीआई को ये प्रूफ करना होगा कि मनी ट्रेल कहां है। देखिए, इसमें बस हम 2 चीजें हैं। पहला ये कि सीबीआई ने ये भी दावा किया कि उन्होंने मनी ट्रेल की सारी जांच पड़ताल कर ली है कि आखिर कहां पर मनी ट्रेल है, किसने क्या घोटाला किया। इसके साथ साथ उनके पास सारे सबूत भी नहीं। इसके साथ साथ कल सीबीआई की टीम ने कोर्ट में एक बड़ा दावा किया। सीबीआई का कहना है कि इस पूरे मामले में उन्होंने 4 आरोप पत्र दाखिल किए हैं और 17 लोगों की जो गिरफ्तारियां हैं वो हुई हैं। ऐसे में उन्होंने कहा कि ये केस तकरीबन उन्होंने सोल्व कर लिया है और जुलाई के महीने में इस केस को पूरा फाइनल कर देंगे। यानी कि सीबीआई के पास कुछ ऐसे पुख्ता सबूत जरूर लगे हैं जिनकी बदौलत वो ये कह रही है कि जुलाई के स्टार्टिंग में वो इस पूरे केस को खत्म कर देंगे। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया नमित, जुड़े महत्वपूर्ण जानकारी आपने साझा की, बहुत बहुत शुक्रिया आपका।